Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a video explaining the chapter Kathmandu in English Literature for Class 9 CBSE. This video aims to provide a knowledge explanation about the chapter, covering important topics that will help students understand the story better. In the video, Ignited Minds Tutorials explains the major plot points of the chapter and talks about the various themes and motifs that are explored in the story. They also discuss the characters and their motivations, helping students get a better understanding of the story. This video is a valuable resource for students who are studying the chapter Kathmandu and are looking for a clear and concise explanation of the text, with its engaging visuals and easy-to-understand language. This tutorial is sure to help students grasp the nuances of the chapter and excel in their exams. Okay, people, Kathmandu is basically नेपाल का कैपिटल है और काफ़ी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है, ठीक है. आई गेट अ चीप रूम, और बहुत चीप भी है. वहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं लगता है, ठीक है. यू डोंट रिक्वायर अ वीज़ा टू विजिट नेपाल. आप एक टूरिस्ट होकर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं. यू कैन एक्सप्लोर द प्लेसेस एज वेल एंड डेफिनेटली इट स्टैंड्स आउट टू बी अ ब्यूटीफुल कंट्री. रुद्राक्ष बेटा, क्या कर रहा है तू? चबड़ 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 चबड़. हाँ, किसका आवाज़ आ रहा है वहाँ से? कौन बकबक कर रहा है उधर? वरद? नहीं, कौन है? Okay, I get a cheap room in the center of a town and sleep for hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. ठीक है, आपको काठमांडू या नेपाल में काफ़ी सारे बुद्धिस्ट और हिंदूज मिलेंगे. ज़्यादा करके नेपाल को एक हिंदू प्रीडोमिनेंट कंट्री बोला जाता है, ठीक है. इट्स प्राइमरली अ हिंदू कंट्री, ठीक है. At Pashupatinath, outside which a sound proclaims एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली. तो मतलब वहाँ पे एक बोर्ड में लिखा हुआ है, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू एंट्रेंस बाय हिंदूज ओनली, ठीक है. प्लीज देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फरबाइल कंफ्यूजन. फरबाइल कंफ्यूजन मतलब काफी सारा भाई साहब हलचल है, चहल पहल है, अफला तफली है, ठीक है. ओके, प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, monkeys, pigeons and dogs roam through the grounds. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get to the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. धक्कम धुक्की है भाई साहब, ठीक है. कोई अगर प्रीस्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उसको धक्का देकर साइड में कर दो, जैसे आपके भीड़ भाड़ वाले मंदिरों में होता है, तीर्थ स्थानों पे होता है, ठीक है. A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad Westerners struggle for permission to enter. सब लोग भाई साहब एंटर करने के लिए अफला तफली मची हुई है. पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज. तो वेस्टर्नर्स हैं. वेस्टर्नर्स मतलब कोई ऐसे यू नो जो फॉरेनर्स हैं लेकिन जिन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन लिया है. समझ लो हिंदुइज्म में जो कन्वर्ट हुए हैं या बुद्धिस्ट हो गए हैं, ठीक है. दे वे सैफ्रॉन क्लैड. सैफ्रॉन मतलब जो सन्यासी लोग पहनते हैं जिस कलर का, गेरुआ वस्त्र, ठीक है. सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, ठीक है. द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है इट्स द एंट्री इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू हिंदूज ओनली, ठीक है. अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, ठीक है. दो बंदरों में भाई साहब झगड़ा चालू हो गया. वन चेजेस द अदर हु जंप्स इनटू अ शिवलिंग, देन runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bhagmati river, ठीक है. तो ये भाई साहब बंदरों में झगड़ा चालू हुआ और ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं भाई साहब, ठीक है. That flows below. उधर से उठ, इधर बैठ तू. वहाँ अब सड़किए जरा, और सड़किए, अभी जगह है. That flows below. A corpse is being cremated on the banks. A corpse मतलब एक लाश को भाई साहब लास्ट राइट्स दिया जा रहा है, ठीक है. वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन आर बाथिंग. तो ये एक सीन है, दो मंकीज में झगड़ा चल रहा है, काफी सारा भाई साहब चहलकदमी है वहाँ पे, काफी सारे लोग हैं, हॉकर्स हैं, प्रीस्ट हैं, कोई किसी को धक्कम धुक्की दे रहा है, ठीक है. एक एक ग्रुप ऑफ वेस्टर्नर्स जो कि फॉरेनर्स हैं बेसिकली, एंड दे आर इन गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है उन्होंने, ठीक है. हिंदू सन्यासियों का वस्त्र पहना हुआ है. तो पुलिसमैन कंफ्यूज है कि इनको भाई साहब अंदर जाने दिया जाए या नहीं, क्योंकि इट इज ओनली अलाउड फॉर हिंदूज, ठीक है. Okay, from a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings,
now wilted, is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape, and the evil period of the Kali Yuga will end on earth. तो ये श्राइन मतलब एक ऐसा माना जाता है कि एक छोटा सा मंदिर का एक मतलब सर जो है वो दिख रहा है, ठीक है। तो अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। तो स्टोन का प्लेटफॉर्म है ऑन द रिवर बैंक और एक छोटा सा मंदिर का वैसा ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जब ये मंदिर पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा, ठीक है। एट द Bodhnath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is, in contrast, a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints, and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. There is a haven of quietness in the busy streets around. एक safe place है basically, ठीक है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो मंदिर के आजू बाजू है। पशुपतिनाथ शिव बहुत फेमस है स्पेशली हिंदूज में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया से विजिट करने जाते हैं, ठीक है। काठमांडू इज विविड मर्सिनरी रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर अडोर्ड डीटीज along the narrowest and busiest streets with fruit sellers, flute sellers, ठीक है। फ्लूट मतलब जो लोग बांसुरी बेचते हैं, hawkers of postcards, shops selling western cosmetics, film rolls and chocolate, और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपालीज एंटिक्स, ठीक है। तो मतलब समझ लीजिए कि ये एक मंदिर की वजह से ही लगभग वो सारा शहर चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं इस मंदिर में दर्शन पाने के लिए, और सिर्फ यही एक मंदिर नहीं है, आसपास भी बहुत सारे मंदिर हैं, और जहाँ पे भाई साहब डीटीज हैं तो उनका दर्शन पाने के लिए लोग दूर दराज जगहों से आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी भीड़ भड़कम और काफ़ी सारा मतलब जब सब ये इस टाइप के टूरिज्म को हम क्या बोलते हैं, रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। तो इस रिलीजियस टूरिज्म के बहुत सारे लोग मतलब आते हैं इसके लिए, और इसी के चलते काफ़ी सारे शॉप सेटअप हुए हैं, काफ़ी सारे लोग इस धंधे को पूरा पूरा चला रहे हैं, ठीक है। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स साउंड, बाइसाइकिल बेल्स रिंग, स्ट्रे काउज लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, ठीक है। आई इंडल्ज, तो ये सब आपके एक बिजी एरिया का विवरण है। आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ बार ऑफ मार्जिपन, अ कॉर्न ऑन द कब रोस्टेड इन चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेमेंट। भुट्टा है भाई साहब, ठीक है। भुट्टा को इतना बड़ा एक दिया गया है, ठीक है। रब विथ सॉल्ट, चिली पाउडर एंड लेमन, तो जब भुट्टे को भाई साहब हम खाते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं और फिर भाई साहब नींबू उसमें, ठीक है। भुट्टा समझते हैं ना भाई साहब, ओके। कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था रीडर्स डाइजेस्ट, आज की तारीख में भी ये प्रकाशित होता है। बट अगर आप अपनी इंग्लिश को वाकई में इम्प्रूव करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट मैगजीन और जर्नल दैट यू कैन रीड, पीरियोडिक मैगजीन है ये, रीडर्स डाइजेस्ट, ठीक है। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड अ नॉसेटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच बेटर फॉर इट। जो कुछ भी मैंने खाया भाई साहब, एक कोका कोला पी गया और एक ऑरेंज ड्रिंक पी गया। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम if I were propelled by enthusiasm for travel per se, ठीक है, sorry, travel itself, I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges past Banaras to Allahabad, then up to Yamuna past Agra to Delhi। तो ये सब वैसे डिसाइड कर रहा है वो, कोई इंडियन है जो राइटर है, और वो सोच रहे हैं कि अभी हम जब वापस जाएंगे तो कौन से रूट से होते हुए वापस जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर द रूट्स दैट ही इज थिंकिंग। When I am too exhausted and homesick, today is the last day of August. Go home, I tell myself, move directly towards home. I enter a Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. तो मैंने एक भाई साहब टिकट खरीद लिया कल के फ्लाइट के लिए। I look at the flute seller जो बांसुरी बेचता है, standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 बांसुरीज protrude in all directions. आपने देखा रहेगा बांसुरी वाले जब ऐसा लेकर जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे बांसुरी ऐसे निकले रहते हैं उनके पूरे कलेक्शन में, है ना। तो ऐसा उसका भी था, ठीक है। दे आर ऑल ऑफ बैम्बू, दे आर क्रॉस फ्लूइड्स एंड रिकॉर्डर्स। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, सिलेक्ट्स अ फ्लूइड एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज, ठीक है। ही प्लेस स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सरसाइज डिस्प्ले। He does not shout out his wares
Occasionally he makes a sale, but in a curiously off-handed way, as if this was incidental to his enterprise. ठीक है, तो ये धीरे धीरे भाई साहब ये सब काम कर रहा है. ठीक है. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. तो बांसुरी वाला है भाई साहब, कभी कभी वो थोड़ा सा आजू बाजू वाले लोगों से चिटचाट भी कर लेता है, बड़े धीरे से वो बजा रहा है. ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है. सो दिस इज बेसिकली एक बांसुरी वादक का वो बता रहा है. I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds. There is no culture that does not have its flute. The reed, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear or Bethlehem flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes, each has its specific fingering and compass. ठीक है, तो ये फ्लूट जो है वो अलग अलग तरीके से हर एक कल्चर में साउंड या म्यूजिक का पार्ट है. ठीक है, सो ही हैज बेसिकली गिवन एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर कल्चर्स ऑफ म्यूजिक इन विच फ्लूट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स इज प्लेड. ठीक है, हाँ तो देख टाइम ही देख तू. ईच हैज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास. इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस. और लोग इससे काफी आकर्षित होते हैं. फ्लूट आप किससे बजाते हैं, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो आप मतलब अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं, ये सिर्फ आपके ब्रीदिंग से बचता है. ठीक है, जो हवा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लो आउट कर रहे हैं उससे बचता है फ्लूट. ठीक है, सो इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इट वीव्स इट्स एसोसिएशन. येट टू हियर एनी फ्लूट इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनैलिटी ऑफ मैनकाइंड, टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस. तो कभी भी हम जब बांसुरी को सुनते हैं ऐसा उसको लग रहा है राइटर को कि वी मूव वेरी क्लोज टू ह्यूमन काइंड. ठीक है, ये हमारा मतलब क्योंकि ये हमारे एक अंदर की आवाज़ है जो इस तरह से लय में चल रही है. ठीक है, इट्स मोटिव फोर्स इज लिविंग ब्रेथ. तो आप सांस लेंगे अगर तो ही इसको प्ले कर पाएंगे. बाकी सारे जितने भी म्यूजिक्स हैं उसको आप कीबोर्ड से बजा सकते हैं, गिटार तक को आप कीबोर्ड से प्ले कर सकते हैं, लेकिन अकेला फ्लूइड ऐसा है जहां पे आपको लिविंग इंसान की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, यू कैन नॉट प्ले इट बाई और रिकॉर्ड इट. इस तरह से आपको भाई साहब एक लिविंग ह्यूमन वॉइस की जरूरत पड़ेगी. इट्स मोटिव फोर्स टू इज लिविंग ब्रेथ. इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो. दैट आई कैन सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी सरप्राइजेस मी एट फर्स्ट, फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स दैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, आई हैव हार्डली नोटिस्ड such details, as certainly have not invested them with the significance I now do. तो इन्होंने भाई साहब विक्रम सेठ बेसिकली इंडिया के बहुत बड़े राइटर थे और ये अकेले राइटर है जिनको भाई साहब पुलिट्जर प्राइज मिला है. इनका एक नॉवेल था अ सूटेबल बॉय. ठीक है, और इन्होंने भाई साहब अभी ये ही इज बेसिकली बेस्ड इन यूके एज ऑफ नाउ. और ये सूटेबल बॉय बहुत फेमस हुआ था. ठीक है, बहुत पहले लिखा गया है अ सूटेबल बॉय. एक्चुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है कि एक फैमिली है जो अपने लड़की को ब्याह देने के लिए एक लड़के को ढूंढ रही है. ठीक है, जैसा होता है हमारे अरेंज मैरिज की केसेस में. और ये नॉवेल बहुत फेमस हुआ. इनफैक्ट ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स इन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, सो इज अ रिनोन्ड राइटर. और इन्होंने भाई साहब मतलब इस पूरे व्याख्यान में इन्होंने काठमांडू का एक विजिट को रिलेट किया है कि कैसे भाई साहब वो पशुपतिनाथ गए और कैसे वहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ था. लेकिन एक चीज़ जो उनको बहुत आकर्षित कर रही थी या एक चीज़ से जो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए वो था फ्लूट म्यूज़िक. कोई एक फ्लूट बजा रहा था और बड़े आराम से बजा रहा था. ठीक है, साथ ही साथ वो आजू बाजू के लोगों से बातें भी कर रहा था. ठीक है, लेकिन ये फ्लूट का म्यूज़िक उनके दिमाग में बैठ गया और इससे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने रिकग्नाइज किया कि इकलौता ऐसा म्यूज़िक पैटर्न है जो सारे देशों में और सारे म्यूजिक कल्चर्स में बहुत प्रोमिनेंटली बजाया जाता है और जिसको करने के लिए आपको वाकई में एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी. आप इसको मैकेनाइज्ड नहीं कर सकते. ठीक है, दूसरी चीज़ों को आप मैकेनिक्स में उतार सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते. ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग आउट हियर. ठीक है.